गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली सुबह एजी लूना बड़े गिरजे में चली गई। बड़ा पादरी उसे देखकर हैरान सा हो गया। वो एजी लूना को जानता था। मैंने तो सुना था कि आपने एक मुसलमान फौजी कमांडर के साथ शादी कर ली है। पादरी ने कहा, अब आपका गिरजे में क्या काम? गिरजे में ही तो मेरा काम है। एजी लूना ने मुस्कुराते हुए कहा, कलीसिया की आबरू को बचाने के लिए जो काम मैंने किया है वो आप इतने ज्यादा मर्द मिलकर भी नहीं कर सकते। उसने उस उदेड़ पादरी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहका लगाया। एजी लूना की मुस्कुराहट में ही तो सारा जादू था। इस जादू के असर को उसके जल तरंग जैसे कहके ने मुकम्मल कर दिया। इसके साथ एजी लूना ने पादरी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस दौर के पादरी रहबाओं को दाश्ता बना कर रखते थे। एजी लूना तो गैर मामूली तौर पर हसीन और जवान थी। पादरी के चेहरे का तासुर बदल गया और उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट आ गई जो किसी नई रहबा को देखकर आया करती थी। क्या तुमने किसी और इरादे से इस सलार के साथ शादी की है? पादरी ने एजी लूना से पूछा। हाँ, एजी लूना ने जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे हलफ लूंगी कि आप मेरी हर बात को राज में रखेंगे। मैं गिरजे में इबादत के बहाने आपके पास आई हूँ। मेरे साथ एक दोस्त की तरह बात करें और मुझे बादशाह की बेवा और एक फातेह सलार की बीवी न समझें। क्या बात कर रही हो एजी लूना? पादरी ने कहा, हम गिरजे में बैठे हैं। कहती हो तो मैं कुंवारी मरियम की तस्वीर के सामने खड़े होकर और सलेब हाथ में लेकर कसम खाऊंगा कि नहीं फादर। एजी लूना ने उसे टोकते हुए कहा, आपका यही अल्फाज मेरे लिए हलफ का दर्जा रखते हैं। मैं कह रही थी कि मैंने इस सलार के साथ शादी की है लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ा। वो मेरा ऐसा गर्विदा हुआ कि उसने मेरी ये शर्त मान ली है। मैंने उसका दिल रखने की खातिर उसे कहा कि कुछ अरसा गुजर जाने दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। ये तुम्हारे हुस्न का कमाल है। पादरी ने हंसते हुए कहा, अगर ये मेरे हुस्न का ही कमाल है तो मैं इससे और ज्यादा फायदा उठाने का इरादा कर चुकी हूँ। एजी लूना ने कहा, मेरा हामद यहाँ बगावत को दबाने के लिए आया है मगर मैं बगावत को भड़काने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है कि जो आदमी पकड़े गए हैं वो दूसरे और तीसरे दर्जे के लीडर हैं। असल लीडर ज़ेरे ज़मीन हो गए हैं। मैं इस कोशिश में हूँ कि मुझे मालूम हो जाए कि वो कहाँ हैं और कौन हैं ताकि मैं इन्हें बचाने का बंदोबस्त करूँ। क्या तुम अपने हामद से कहोगी कि इन्हें माफ कर दे? नहीं फादर, एजी लूना ने कहा, मेरा हामद किसी को माफ नहीं करेगा। वहाँ तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि कोई किसी का नाम ले ये भी बगावत में शामिल है तो उसे पकड़कर उस पर ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि वो 2-3 दिनों में मर जाता है। ना मरे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि सबको अकेले अकेले यहाँ से निकलवा दूं। आपने देखा होगा कि शहर का सिर्फ एक दरवाजा खोला जाता है और बाहर जाने वाले हर आदमी की जांच पड़ताल की जाती है। मैं उन आदमियों को सरकारी हैसियत दिलवा कर यहाँ से निकालूंगी। सबसे पहले तो मुझे निकलवाओ। पादरी ने कहा, बगावत का एक खुफिया अड्डा ये भी है। ये मुझे मालूम था। एजी लूना ने झूठ बोला और कहा, मैं इस अड्डे को कायम रखना चाहती हूँ। मेरे मुतल्लक आपको यकीन होना चाहिए कि मैंने सलार अब्दुल अजीज के साथ सिर्फ इसलिए शादी की है कि इस्लामी हुकूमत की बुनियादें खोखली कर सकूं। मैं ये काम किस तरह करूँगी ये ना पूछें, सिर्फ ये बता देती हूँ कि मैं अपने हामद के बाप को अपना आशिक बनाकर उसके साथ ताल्लुकात पैदा कर लूंगी। फिर मैं ऐसा टानक खेलूंगी कि बाप बेटा एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो जाएंगे। मुझे तुम पर एतमाद है। पादरी ने कहा। एजी लूना ने अपने हुस्नो जवानी का और जुबान की चाशनी का जादू चलाकर पादरी को मशहूर कर लिया। अगर इस बगावत की क़यादत तुम अपने हाथ में ले लो तो हम कामयाब हो सकते हैं। पादरी ने कहा,
हम कामयाब होंगे। एजी लूना ने कहा, हमें कामयाब होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो मैं जानती हूँ कि ईसाइयत का और हमारा अंजाम क्या होगा। आप अपने मुहाज के अहम आदमियों से मिलवा दें। क्या कल इसी वक्त वो यहाँ आ सकते हैं? आ जाएंगे, पादरी ने कहा। मैं भी आ जाऊंगी, एजी लूना ने कहा और वो उठ खड़ी हुई। पादरी भी उठा। एजी लूना ने बाजू फैला दिए। पादरी को शायद तवक्को नहीं थी कि एजी लूना ऐसी बेतकल्फी का मुजाहरा करेगी। वो चौंका, फिर एजी लूना के बाजुओं में आ गया और इसे अपने बाजुओं में ले लिया। एजी लूना ने उसके होंठ चूम लिए। मैंने आहर इसी गिरजे में राहबा बनना है, एजी लूना ने कहा, लेकिन उंदलस को आजाद करा के। ये मेरी जिंदगी का मिशन है। एजी लूना पादरी के बाजुओं से निकलकर चली गई। उसे एजी लूना की 4 घोड़ों की बगी के चलने की आवाज भी सुनाई दी और 4 घोड़ों के कदमों की टाप भी सुनाई देती रही, मगर वो गुमसुम खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे एजी लूना के जिस्म के लम्स से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। दूसरे दिन एजी लूना फिर वहीं मौजूद थी, लेकिन कमरा कल वाला नहीं था। ये कमरों में गिरा हुआ एक कमरा था। गिरजे के बाहर 8-10 आदमी गिरजे के इर्द गिर्द टहल रहे थे। वो पहरा दे रहे थे कि कोई आ जाए तो अंदर वालों को खबरदार कर दें। इस इजलास में 12-13 आदमी आए थे, जिनमें 2 यहूदी थे। ये सब बगावत के खुफिया लीडर थे। अभी तक इनकी निशानदही नहीं हो सकी थी। मलका एजी लूना, एक यहूदी ने बात शुरू की, हम आपको खबरदार कर देना जरूरी समझते हैं कि आपने हमें धोखा दिया तो हम पकड़े जाएंगे और हमें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको खबरदार करता हूँ कि जिंदा आप ही नहीं रहेंगी। हमने ऐसा इंतजाम कर रखा है, आपको हमारे आदमी फौरन कत्ल नहीं करेंगे, आपको अगवा करेंगे। आप तस्वर में भी नहीं ला सकती कि ये आदमी आपके साथ क्या सलूक करेंगे और उस वक़्त छोड़ेंगे जब आप मर चुकी होंगी। ना आप कत्ल होंगे, न मैं अगवा होंगी। एजी लूना ने कहा, मेरा ख्याल है कि फादर ने आपको मेरे मुतल्लिक सब कुछ नहीं बताया। सब कुछ बता दिया था, यहूदी ने कहा, वरना हम यहाँ ना आते। फिर भी मैंने आपको खबरदार करना जरूरी समझा है। हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि आप एक मुसलमान फौजी कमांडर की बीवी हैं। आपकी वफादारी अपने हामद के साथ होगी, मेरी वफादारी कलीसा के साथ है। एजी लूना ने कहा, हामद को मैं अपना वफादार बना रही हूँ। वो मुझ पर इतना फरीफ्ता है कि मैं उससे अपनी हर बात मनवा सकती हूँ। मेरा ख्याल है आप ख्वाब देख रही हैं। एक और आदमी बोला, आपका ये हामद कुछ दिनों बाद कोई और शहर या कोई और मुल्क फतह करेगा तो वहाँ उसे आप जैसी कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो वो उस पर फरीफ्ता हो जाएगा और आप उसके लिए बेकार चीज बनकर रह जाएंगी। वो वक़्त आने से पहले हमारी बगावत कामयाब हो चुकी होगी। एजी लूना ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मलाक्का और गरनाता में भी बगावत शुरू हो गई है? हमने इस बागियाना रुझान को और ज्यादा फैलाना है। ये आपका काम है। मैंने अपने जिम्मा ये काम लिया है कि मुनासिब मौका देखकर अपने हामद को जहर देकर या किसी और तरीके से कत्ल करना है। लेकिन अभी मैंने हामद की आंखों में धूल झोंक कर आप सबको गिरफ्तारी से महफूज रखना है। आपको फौरन इस शहर से निकालना बहुत जरूरी है। जो आदमी पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी सजाए मौत से बचने के लिए आप सबकी निशानदही कर सकता है। आपने यहाँ से निकलकर आराम से नहीं बैठ जाना। जहाँ कहीं आप जाएं, बगावत को घर घर पहुँचाएं। ये तो हमने करना ही है। एक यहूदी ने कहा, मुसलमानों के पास इतनी फौज नहीं कि वो सारे मुल्क में फैली हुई बगावत पर काबू पा सकेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा। दूसरा यहूदी बोला, बगावत जहाँ भी हुई है वहाँ यहूदी ने शुरू कराई है। हम शाह राडरक से तंग आ गए थे। आपको मालूम है कि हमारी क्या हैसियत रह गई थी। हमने मुसलमानों के साथ मिलकर राडरक का तख्ता उलट दिया। अब हम मुसलमानों की जड़ें काट रहे हैं। इन्हें हम चैन से बैठने नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी बादशाही कायम नहीं करेंगे। बादशाही ईसाइयत की होगी। हम सिर्फ ये सिला मांगते हैं कि माशरे में और दरबार में यहूदियों को वही हैसियत हासिल होगी जो यहूदियों को हासिल है। तुम्हें इससे बेहतर हैसियत हासिल होगी। एक ईसाई लीडर ने कहा, जो काम तुम कर सकते हो वो ईसाई नहीं कर सकते। यहूदियों को इस कारनामे का इनाम इनकी तवक्को से बढ़कर मिलेगा। आप मुतमईन होकर काम करें। एजी लूना ने कहा, हकूक और हैसियत बाद की बातें हैं। अभी आप सब इस शहर से निकलने की तैयारी करें। मैं आपको बताती हूँ कि आप किस बेस में यहाँ से निकलेंगे। तारीखी तहरीरों के मुताबिक एजी लूना ने उन्हें बताया
कि वो हच्चर बानों का बेस डालें और 15-20 हच्चरों पर अनाज और दीगर सामान लाद लें और उनके साथ अमीर कबीर ताजरों के बेस में 3-4 आदमी होंगे जो शहर के दरवाजे पर बताएंगे कि कुर्तबा के ताजर हैं और अपना माल बेचकर यहाँ से माल ले जा रहे हैं। एजी लूना ने उन्हें एक जगह बताई जहाँ उन्होंने इकट्ठा होना था। दूसरे दिन ये 11 आदमी 17-18 हच्चरों के साथ मुकर्रर जगह खड़े थे। उनके साथ 3-4 और आदमी जो बगावत में शामिल थे आ गए। वो अब उन आदमियों का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने ताजरों के भेस में उनके साथ जाना था। एजी लूना ने कहा कि ये आदमी उसके साथ होंगे। बगावत के ये लीडर ताजरों की राह देख रहे थे कि एक तरफ से फौज के 40-50 घोड़सवार आए। बागी लीडरों ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिए। घोड़सवार 2-2 की तरतीब में इनके करीब से गुजर रहे थे। आधे सवार गुजर गए तो अचानक सवारों ने घोड़ों को मोड़ा और आनन फानन इन लीडरों को घेरे में ले लिया। सबके पास पर्चियां थीं जो उन्होंने इन सरगनों पर तान ली। तुम सब हिरासत में हो, घोड़सवारों के कुमानदार ने कहा। खामोशी से हमारे आगे आगे चल पड़ो। इन सब को लेकर अब्दुल अजीज के सामने खड़ा कर दिया गया। सबको कत्ल कर दो, अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई और उसके साथ ही बगावत का खतरा टल गया। क्या अब आपको मुझ पर एतबार आ गया है? एजी लूना ने अब्दुल अजीज से कहा, मैंने अपनी कौम के सरकर्दा आदमियों को धोखे में लाकर कत्ल करवा दिया है आपके साथ शादी करके। अगर मैंने आपका मजहब कबूल नहीं किया तो क्या हुआ? मेरा मजहब तो आपकी मोहब्बत है और मैं आपकी इबादत करती हूँ। अब्दुल अजीज तो पहले ही एजी लूना पर दिलो जान से फिदा था। फिदा भी इस हद तक कि उसे अपनी बीवी बनाकर भी उसे ईसाई रहने की इजाजत दे रखी थी। अब एजी लूना के इतने बड़े कारनामे पर अब्दुल अजीज उसका गुलाम हो गया। एजी लूना ने बगावत के तमाम लीडरों को पकड़वा कर बगावत को जड़ों से उखाड़ दिया था। बगावत के जुर्म में कत्ल होने वालों में पादरी भी शामिल था। अब्दुल अजीज ने बगावत के जुर्म में 90 ईसाई और यहूदी लीडरों और उनके पैरोकारों को कत्ल किया था। यूरोपी मुरहों ने, जिनमें लैन पोल, एसपी स्कॉट खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अब्दुल अजीज के खिलाफ बहुत जहर उगला है। वो लिखते हैं कि बागियों ने 30 अरबों को कत्ल किया था, लेकिन अब्दुल अजीज ने 100 के करीब ईसाइयों और यहूदियों को कत्ल करा दिया। कत्ल होने वालों में पादरी भी शामिल थे और यहूदी रबी मजहबी पेशवा भी। अब्दुल अजीज को एजी लूना ने तफसील से बताया था कि बगावत यहूदियों ने शुरू कराई थी और वो मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। यहूदियों को मुसलमानों की मदद के सिले में जमीनें दी गई थीं। अब्दुल अजीज ने ये जमीनें और जायदादें जब्त कर लीं और यहूदियों को सरकारी रुतबों से महरूम करके उन्हें माशरे में फिर वही हैसियत दे दी जो उन्हें ईसाइयों के अहद हुकूमत में हासिल थी। ये जिल्लत और रसवाई की हैसियत थी। यहूदी ऐसे ही सलूक के हकदार थे। अब्दुल अजीज उन शहरों में गया जहां बगावत सर उठा रही थी। अब्दुल अजीज ने इंतहाई सख्त कार्रवाइयां की और जालुमाना सजाएं दी और तमाम मफतूहा शहरों को बागियों से पाक कर दिया।